नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र दानीच यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्री सबल बालिका शिक्षण संस्थान बोरुंदा के अंतर्गत आज बीएसटीसी प्रथम वर्ष इकाई संख्या 5 में आज मैं आपको मध्यकालीन भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। प्लीज़ सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। और मैं आशा करता हूं इस वीडियो को आप अंतिम तक देखेंगे। अंत में पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके लिए इससे भी बेहतर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बना सकूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा साथ ही आप इस वीडियो के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इसी उम्मीद के साथ लीजिए आज आपके लिए ये मध्यकालीन भारत में शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी उसके बारे में लीजिए ये वीडियो आपको समर्पित। तो लीजिए मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी। तो देखिए, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। मध्यकालीन शिक्षा का समय 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 550 वर्षों तक भारत पर मुस्लिम काल का वर्चस्व बना रहा। मुस्लिम शासकों ने शासन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए इस्लामी शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और प्रारंभ में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रचार प्रसार ही था, किंतु बाद में अन्य स्रोतों में ज्ञान अर्जन किया गया। मध्यकालीन शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया। तो इससे पहले मैं इसके बारे में आपको वापस समझा देता हूँ। तो देखिए, भारत में जो मुस्लिम राज्य, जैसे ही मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई तो इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा। और आपको इसके अंतर्गत इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मध्यकालीन शिक्षा का समय 1206 से लेकर 1757 तक रहा और ये लगभग 550 वर्षों तक भारत में इसका वर्चस्व रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मध्यकालीन शिक्षा का वर्चस्व कितने वर्षों तक रहा? 550 वर्षों तक। आप इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हो, मध्यकालीन शिक्षा का समय कब और कहाँ से शुरू होता, कब तक था? तो 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। और इनका एक उद्देश्य था कि शिक्षा और संस्कृति के साथ प्रचार प्रसार करना भी इनका एक उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे ये अन्य ज्ञान अर्जन के बारे में भी अर्जित करते हुए आगे बढ़ने लगे। मध्यकालीन शिक्षा के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला भाग है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार की थी तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए छात्राओं, प्रारंभिक शिक्षा बालकों को प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है लिखना। इस प्रकार मकतब का अभिप्राय है उस स्थान से है जहाँ लिखना सिखाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको वापस इसको समझा देता हूँ। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू होती थी? प्रारंभिक शिक्षा यानी कि बालक जब बिल्कुल ही छोटा होता था, अबोध प्रकार का बालक होता था, उस समय उसकी शिक्षा शुरू कर दी जाती थी और ये शिक्षा आपके मकतब में की जाती है। मकतब का अर्थ क्या होता है? कुतुब। और कुतुब शब्द या आपके कुतुब शब्द जिसका अर्थ होता है लिखना। ठीक है, तो लिखना, तो इसके बारे में आपको बताया कि उस स्थान से जहाँ लिखना शुरू होता है तो वहाँ पर आपको शिक्षा दी जाती थी। और इसमें एक संस्कार होता था, जिस प्रकार से हमारे भी कई प्रकार के संस्कार होते थे कि हम गृहस्थाश्रम, विद्याशास्त्रम, ये इस प्रकार के हमारे भी थे। तो इसी प्रकार से इनके भी संस्कार था, जिसमें था सर्वप्रथम बिस्मिल्लाह संस्कार। तो देखिए, बिस्मिल्लाह संस्कार जब 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था बालक, फिर उसके सामने कुरान का 55वां तथा सत्ता का 87 यानी कि कुरान का 55 तथा सत्ता का 87वां अध्ययन रखा जाता था। मौलवी कुरान के आयतों को पढ़ाते थे और बालक उन्हें दोहराते थे। दोहराने में असमर्थ होने पर बालक द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कर देना ही प्राप्त था।
यानी कि देखो विश्वविद्यालय संस्कार किस प्रकार का होता था, इसके बारे में भी मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। विश्वविद्यालय संस्कार एक इस प्रकार का संस्कार था, यानी कि आप इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में प्रथम आपके था विश्वविद्यालय संस्कार। बालक कितने वर्ष का हो जाता था, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का। तो ये आपके इस प्रकार का भी क्वेश्चन होता है कि मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा में बालकों को कितने वर्ष के बाद इस्लामी शिक्षा दिलवाई जाती थी, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की अवधि के बाद शिक्षा शुरू की जाती थी। उनके सामने क्या रखा जाता था, तो कुरान का कौन सा 55वां भाग और सत्ता का 87 यानी कि 87वां भाग, और मौलवी उनको कुरान आयतों के रूप में पढ़ाते थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लेते हैं दूसरा भाग जिसका नाम है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, तो देखिए उच्च शिक्षा के अंतर्गत उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसाओं में दी जाती थी, यानी कि मकतब के बाद क्या आता है, मदरसाओं में दी जाती थी। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ भाषण देना अथवा मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिया जाता था। मकतब की शिक्षा समाप्त होने के बाद मदरसे में प्रवेश किया जाता था। प्रवेश के समय कोई भी विशेष संस्कार या रस्म नहीं होती थी। मदरसा का पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत था। अध्ययन की अवधि लगभग 10 से 12 वर्ष की थी। मदरसा भी 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों में थे। तो देखिए उच्च शिक्षा के बारे में वापस आपको समझा देता हूँ। उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसाओं में की जाती थी। मदरसा यानी कि मकतब के बाद मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या है, भाषण देना, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर आपके व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ाया जाता था और वो मदरसा कहलाता था। एक चीज़ आप इसके अंतर्गत मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मदरसा के अंतर्गत जब कभी भी शिक्षक का प्रवेश होता था तो उसकी योग्यता के अनुसार ही उस शिक्षक का प्रवेश लिया जाता था, और साथ साथ आपके उनकी एग्ज़ाम, मान लीजिए जिस प्रकार से हम एग्ज़ाम देते थे उनकी योग्यता ली जाती थी, और योग्यता के आधार पर ही उनका प्रवेश लिया जाता था। और इसमें अध्ययन के समय किसी भी प्रकार की कोई रस्म नहीं होती थी। ये 10 से 12 वर्ष की तक का होता था। मदरसा भी 2 प्रकार के होते थे। तो देखिए इसके अंतर्गत भाग कौन कौन से हैं, एक है लौकिक और दूसरा है धार्मिक शिक्षा का। तो लौकिक शिक्षा के अंतर्गत देखिए, तो लौकिक शिक्षा इसके अंतर्गत अरबी एवं फारसी भाषा का साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा आदि और कृषि आदि विषयों का शिक्षा दी जाती थी। तो लौकिक के अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी, इसके अंतर्गत आपके अरबी, फारसी, साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा और कृषि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और कुछ मदरसा में स्थापत्य कला और संगीत कला की शिक्षा भी दी जाती थी। उसके बाद आता है आपके दूसरा धार्मिक शिक्षा। इसके अंतर्गत इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें कुरान का गहन अध्ययन करवाया जाता था। मोहम्मद साहब पैगंबर की परंपरा, इस्लामिक कानून आदि शामिल थे। मदरसा की शिक्षा के माध्यम से फारसी तथा परंतु मुसलमानों के लिए अरबी का अध्ययन भी अनिवार्य था। मदरसा में शिक्षकों को उस्ताद कहते थे तथा छात्रों को शारमिंद कहा जाता था। तो देखिए धार्मिक शिक्षा, इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। धार्मिक शिक्षा तो इसके अंतर्गत देखो कुरान की शिक्षा दी जाती थी, और कुरान की शिक्षा यानी कि मोहम्मद साहब पैगंबर ने जो इस्लामी धर्म बनाया था, कानून बनाया था, उसी के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। मुसलमानों के लिए कौन सी शिक्षा, अरबी तो अनिवार्य थी। और मदरसाओं में जो शिक्षक होते थे, इसमें देखो आपके क्वेश्चन भी बनता है, मदरसा में जो शिक्षक होते हैं उनको क्या कहा जाता था, उस्ताद कहते थे। क्या कहते थे, उस्ताद। और छात्र जो होते थे उनको शारमिंद कहा जाता था। छात्रावास में शिक्षक व छात्र साथ साथ रहते थे, यानी कि उस समय छात्रावास की सुविधा थी, तो छात्रावास में शिक्षक
और छात्र दोनों साथ साथ रहते थे, तो उस समय आपके दंड की भी व्यवस्था इसी शिक्षा के अंतर्गत हुई थी। जिस प्रकार से मुर्गा बनाना, दंड देना, ये सभी प्रकार की प्रचलन की इसी शिक्षा के अंतर्गत शुरू हुआ। तो उसके बाद देखते हैं हम, मध्यकालीन शिक्षा में किसी भी प्रकार की व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली प्रचलन नहीं था। शिक्षक अपने विवेक से छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तरक्की दे देते थे। किसी विषय में गहन अध्ययन अथवा प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले छात्रों को उपाधियों से विभूषित किया जाता था, जैसे तर्कशास्त्र में फाजिल, धर्मशास्त्र में आलिम और साहित्य में काबिल। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन शिक्षा के अंतर्गत क्या व्यवस्था नहीं थी? एक तो शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था नहीं, परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि छात्र की योग्यता के आधार पर उसको अगली कक्षा में भेज दिया जाता था, और जो जिस विषय में गहन अध्ययन करता था तो उस विषय के आधार पर उन बच्चों को आपके किसी भी प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, तर्कशास्त्र फाजिल, धर्मशास्त्र में आलिम और साहित्य में काबिल। अब आगे हम लास्ट अंतिम में देखते हैं, मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? दिल्ली, आगरा, जौनपुरा, शिराज ए हिंद और बिदर और मालवा, ये मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो लीजिए, आज के आपके लिए जो प्रश्न हैं वो आपको बता देता हूँ। आज के प्रश्न आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए, आज आपके जो प्रश्न हैं तो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, मध्यकालीन शिक्षा का समय कितने वर्ष का था? मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया, फिर भी आप इसका आंसर दें। विश्वविद्यालय संस्कार कितने वर्षों से प्रारंभ होता था? और तीसरा क्वेश्चन है, मकतब व मदरसा में क्या अंतर है? सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी को आगे से आगे भेजें। आप सभी लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।